हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकर एसए। मैं शोभित सेठी। मैंने पिछले साल यानी कि 2020 में मैंने आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और सारे क्लर्क क्वालिफाई किए थे। तो मैंने सोचा कि इस साल आप लोगों को थोड़ी गाइडेंस देने के लिए ये वीडियो बनाया जाए। मैं ये वीडियो पहले भी बना सकता था जब मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे तैयारी करते करते ये तो समझ में आ रहा था कई बार कि क्या क्या हम लोग गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं समझ में आ पा रही थी कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। वो स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए जब मैं खुद ही नहीं जॉब ले पा रहा था तो मैं ये वीडियो कैसे बना के यूट्यूब में डालता जिससे कि आप लोगों को कैसे गाइड करता। इसलिए मैं पहले यूट्यूब चैनल अपना नहीं बनाया था, बट अब मैंने जब आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और सारे क्लर्क के एग्ज़ाम क्लियर किए 2020 में। 2019 में मेरे सारे प्री क्लियर होते थे बट मेंस नहीं क्लियर होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ सारी स्ट्रेटेजी शेयर करी जाए, जिससे कि आप लोग जो गलतियां कर रहे हो या मैंने जो गलतियां करी जिस वजह से मुझे 3-4 साल लग गए जॉब लेने में, वो गलतियां आप ना करो। तो आज सबसे पहले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना आरआरबी पीओ का प्री का रिजल्ट शेयर करूंगा 2020 का। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं सारी स्ट्रेटेजी, अपना स्टडी प्लान और बाकी सारी चीज़ें जो मैं फॉलो करता था वो मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, जिससे कि आपकी भी अच्छी तैयारी हो और इस बार आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। मेरा आरआरबी पीओ में आर्यवर्त बैंक में सिलेक्शन हुआ है। ज्वाइनिंग के लिए मैं वेट कर रहा हूँ और लॉकडाउन की वजह से अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। आई होप 15-20 तारीख तक मेल आ जाएगा ज्वाइनिंग का। और आईबीपीएस पीओ में मैं यूको बैंक में सेलेक्टेड हूँ एज ए पीओ। क्लर्क में भी उसमें हूँ और पीओ में भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेरा स्कोर कार्ड, उसके बाद फिर आगे की बातें करेंगे। तो ये रहा मेरा आरआरबी ऑफिसर स्केल 1-9 यानी कि 2020 का प्री का स्कोर कार्ड, जिसमें से मैं आपको बता दूं रीजनिंग और क्वांट ही आते हैं। इसमें इंग्लिश का सेक्शन नहीं होता है आरआरबी में। तो 80 क्वेश्चन में से 40 रीजनिंग और क्वांट में सबसे पहले मैंने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन किए थे और क्वांट के 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से रीजनिंग में मुझे 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं नॉर्मलाइजेशन के, और क्वांट में मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया होगा और कुछ मार्क्स मेरे बढ़े होंगे नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि शिफ्ट मेरी टफ थी। इसलिए 26.50 मार्क्स मुझे मिले हैं। टोटल 56.75 मार्क्स मुझे मिले हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ सिर्फ 47 कट ऑफ गया था और मेरे कट ऑफ से कितने एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। यानी कि अगर कुछ कट ऑफ अगर इंक्रीज़ भी होता तो मुझे उससे कोई फ़र्क ना पड़ता, मैं मेंस के लिए क्वालिफाई हो ही जाता। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें, एक्यूरेसी आपकी डिपेंड करती है। अगर आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने अगर 47 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट किए होंगे तो उसका भी हो गया होगा। तो आप लोगों ने देखा मेरा स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड आरआरबी पीओ में उस शिफ्ट का है जिस शिफ्ट की पिछले साल सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, फर्स्ट डे की लास्ट शिफ्ट की बात, जो कह रहे हैं कि सब बहुत ज़्यादा टफ थी, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया था, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आपकी तैयारी एकदम सॉलिड होती है ना, तो चाहे कैसा भी पेपर आ जाए आप उसको क्रैक कर लोगे। उस शिफ्ट में लोग 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी पसीने आ गए थे। मैथ में मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया होगा शायद, किसी वजह से, मुझे याद पता नहीं कि क्यों रॉन्ग हो गया। बाकी रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी और ये सारी चीज़। तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना। जो भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, किसी भी कंपनी का लगाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। 100% नहीं तो कम से कम अगर आप 50 भी अटेम्प्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट में, तो आपके कम से कम 48 तो सही होने ही चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करते हो ना वही आपका रिजल्ट देती है मेन एग्जाम में। आप ये ना सोच के दिया करो
स्पीड टेस्ट किए तो अरे स्पीड टेस्ट है, ये सोच के दो कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी सेम ऐसे ही आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं सारी स्ट्रेटजीज़ सब्जेक्ट वाइज मैंने कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम दिया था और कैसे जीए में मैंने कहाँ से कितना क्या क्या कवर किया था, वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करता रहूँगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको दोबारा वीडियो ढूंढना ना पड़े यूट्यूब में, आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।